मूर्ति निर्दोष होना चाहिए, सदोष नहीं। यहां जो बताया गया मूर्ति कैसी हो। अब मूर्ति यदि दोष युक्त होती है तो उसका फलादेश भी हमारे आचार्यों ने बताया है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा। यदि वीतराग दृष्टि नहीं है, तिरछी दृष्टि है भगवान की, यूं ऐसी बन जाए, इसलिए महाराज की भी हमेशा दृष्टि, जो आप लोग फोटो लगाते घर में, तिरछी दृष्टि वाली फोटो नहीं लगाना महाराज की। हाँ, यदि लगाते हो तो विरोध तुम्हारा समाज में होगा, घर में विरोध होगा, समाज में प्रतिष्ठा की कमी होगी, सब लोग तुम्हें तिरछी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए प्रतिमा की दृष्टि तिरछी नहीं होती। बस अब बताओ, यदि नेत्र विकृत है, विकृत का अर्थ ये विकृत नेत्र कहला, ऐसा यदि तुम्हारी प्रतिमा या फोटो है रौद्र रूप में, तो निश्चित समझना उस घर में नेत्रों के विकार संबंधी रोगी बनना ही है। वास्तु का एक कथन है, वीतराग के पीछे, क्या कहा, वीतराग के पीछे और रुद्र के आगे, और मस्जिद के दाएं बाएं आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, तुम सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि सामने रौद्र रूप दिख रही आंख का, इसलिए रुद्र के आगे नहीं रहना। फिर कहा गया स्तब्ध दृष्टि, स्तब्ध दृष्टि का अर्थ बिल्कुल गाढ़ दृष्टि, ऐसी भी नहीं, स्तब्ध दृष्टि, ये भी स्तब्ध दृष्टि कहलाती है। ऐसे होने पर हमेशा शोक संताप ही घर में बना रहता है। ये मूर्ति के वास्तु की बात मैं बता रहा हूं कि ये बताया गया, मूर्ति तो रखवा लेते हैं, बाद में परेशानी होती, इसलिए समझदार प्रतिष्ठाचार्य चाहिए, समझदार आचार्य चाहिए। फिर अधो दृष्टि, बिल्कुल आंख यूं करके कर रहे हो, दिखाई नहीं रही कि आंख खुली है। ऐसी प्रतिमा होने पर पुत्र का विनाश होता है और विघ्नों का उत्पत्ति होती है। फिर कहा गया ऊर्ध्व दृष्टि, तो पत्नी का नाश होता है, लक्ष्मी का, इसलिए ऊर्ध्व दृष्टि वाली प्रतिमा भी अपनी नहीं होती है। अर्धोन्मीलित, अर्धोन्मीलित का आदि आंख तो खुली है, लेकिन दृष्टि उनकी अर्ध दृष्टि है, माने गोला आधा उस आंख से ढका हुआ है और आधा माने पलक के नीचे है। अर्धोन्मीलित, आधी खुली और आधी बंद है। ऐसी वीतराग हमारी प्रतिमा होती है। फिर इसके बाद में कहा गया, ये तो हो गई आंख की। अब मुख देखा जाता, मुख कैसा है, आप किसी लड़की को देखने जाते शादी विवाह में तो यही तो देखते। तो यदि सुन लो, नेत्र के बाद में यदि मुख छोटा है प्रतिमा का, जितनी साइज होना चाहिए उस चौथाई भाग का समचतुर संस्थान के अनुसार, यदि नहीं है तो भोगों का विनाश होगा, पक्की बात है, उस भोग नहीं पाएगा, वो नष्ट हो जाए। और यदि मुख जो है ऊर्ध है, ऊर्ध का अर्थ ये मुख नीचे ऊपर वाला दब गया और ऊपर का नीचे का उठ गया है, तो ये ऊर्ध मुख हो गया। ऐसा यदि यूं कह दो, यूं मुख बना दिया, तो ऐसा ऊर्ध मुख होने पर धन का नाश होता है। कई प्रतिमाओं को देखना यूं बना देते, ऐसी नहीं बना सकते। फिर बताया गया अधोमुख, बिल्कुल यूं बना दिया,
तो अधोमुख से बताएगा हमेशा वह चिंता में घिरा रहेगा। जब व्यक्ति चिंता में होता तो ऐसा भैया कहा चिंता गिरी नहीं, नीचे नहीं। इसलिए अपना मुख भी हमेशा यूं तंद करके नहीं बैठना चाहिए। मुनि महाराज के लिए भी कहा गया। फिर नीचे ऊंचे मुख को देख करके तो वैसे उसका भी है। फिर इसके बाद बताएगा हृदय, हृदय एक वो होता, हृदय एकदम यूं सा उभार दिया, वो भी गलत है। हृदय यूं दब गया, यूं आदमी बैठते ना उकड़ू ऐसे बैठ जाते, तो ऐसे भी नहीं बैठा जाता। हाँ, तो जो हृदय का विकार है तो वो हृदय रोगी बना देता है। यदि प्रतिमा की हृदय ठीक नहीं है, नाप तोल के आधार पर बिल्कुल यूं सहज, ऐसा भी नहीं ऐसे भी नहीं, बिल्कुल सहज होता है। ये जो दृष्टि है वो अपने आप में हृदय की वो भी हो बताए। फिर उधर एकदम पतला पेट अंदर घोंस दिया और सीना यूं निकाल दिया, तो वो भी गलत है। यदि उधर अंदर की ओर चला गया है तो दुर्भिक्ष होता है। और पेट बिल्कुल तो बाहर निकाल दो, भगवान को बड़ो बना दो, तो वो भी गलत है। उधर रोगी होता है ऐसा व्यक्ति यदि वो प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराए तो। जैन प्रतिमा बनवाना कोई हंसी खेल नहीं। फिर बताया गया कि देखिए यदि कटिहीन हो जाए, ये बिल्कुल पतली बना दो कमर, तो भी गलत है। ऐसा होगा तो जो प्रतिष्ठा करा रहा है प्रतिष्ठाचारी या जो आचार्य है उसी का वियोग हो जाएगा। हमने 2-3 पंच कल्याणक में ऐसा देखा भी है पंडित जी। हाँ, देखा मैंने स्वयं। पंडित जी चले गए पंच कल्याणक में, इसलिए बताया गया। फिर कहा गया यदि ये जंगा है, जंगा भी अपनी व्यवस्था पूरी होना चाहिए, वो पतली नहीं होना चाहिए। यदि जंगा हीन है, कटिहीन है, तो बताया गया फिर इसके बाद जंगाहीन पर उसके मित्रों का विनाश होगा, पितरों का विनाश होगा। फिर हीन हाथ, ये हाथ छोटे बन गया, धन का नाश होगा। उंगली छोटी बन गई तो कंजूस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये गर्दन यदि टेढ़ी हो गई, ग्रीवा, तो वह स्वदेशी नाश हो जाएगा, पूरा देश का नाश हो जाएगा। इतना तक बता दिया गया है। इसलिए कहा गया फिर हीन आसन, जो आप लोग आसन बनाते ना भगवान के नीचे, वो भी उतने ही नाप तोल का होना चाहिए जिस पर वो चिन्ह बना देते हैं, वो कमल बनाते। यदि हीन आसन है तो रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि का नाश होता है। जो करने वाला होता है उसके घर में कभी सिद्धि नहीं हो पाएगी और ना उसमें किसी प्रकार का हो जाए। और विषम आसन हो तो व्याधि कारक हो जाता है। छोटे अंग हो जाए तो उसकी जमीन जायदाद धीरे धीरे बिकने लग जाती है। इसलिए वो हाथ पैर पूरे नाप तोल में चाहिए। फिर इसके बाद में अधिक हो जाए यदि अंग नाप तोल से, तो वह शिल्पकार जो बनाने वाला उसका विनाश होता है। फिर इसके बाद बताएगा दुर्बल अंग हो जाए, दुबले पतले बना दे। जैसे कुंडलपुर में आप चले जाओ, बड़े बाबा के ऊपर जो प्रतिमा रखी है एक आदिनाथ के, बिल्कुल दुबले पतले लंबे से लंबे लंबे दिखते हैं। ऐसी यदि बनी हुई है तो वह द्रव्य का नाश करता है। फिर इसके बाद बताया गया रौद्र रूप है तो निर्माता का नाशक हो नाश कर देता है। दुबली कमर है, सवारी का नाश होता है। टेढ़ी नाक है तो दुख कारक। ऐसी कभी कभी कोई प्रतिमा की देखना टेढ़ी नाक हो जाती तो दुख कारक है। छोटा कद हो जाए तो प्रतिष्ठा कारक के लिए नाश कारक का बताया गया। चपटी प्रतिमा हो जाए, बिल्कुल पतली हो जाए, पत्थर कम था तो कभी कभी पतली प्रतिमा बना देते। आप देखना कहाँ पर, वहाँ क्या नाम से अपना पहले थे चंदापड़ू भगवान की देवरी, वो बीना बारा में, वो बहुत पतली थी। तो ऐसी पतली भी नहीं होना चाहिए। फिर पैर उनके बड़े हो जाए तो रोग कारक होते। चपटी प्रतिमा है तो दुख कारक है। कंधे यदि हो जाए तो उसके बाद में बताया गया कि ऐसे भाई का मरण होता है। कंधे एकदम दबना भी नहीं चाहिए, ऐसे उठना भी नहीं चाहिए। ये सारी प्रतिमा के यदि दोष हैं तो उनके फल मैंने आपको बता दिया है। इन पर ध्यान आपको रखना है।